हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं नर्सिंग ट्यूटर के क्वेश्चन पेपर का। और ये क्वेश्चन पेपर है आपका 22 अगस्त का, और ये सेकेंड शिफ्ट का है। 2 PM से जो 4 PM पे एग्ज़ाम हुआ था उसी का है। तो आप लोग अपना मार्क्स जो है वो देख सकते हैं, उन्होंने पब्लिश कर दिया है। आप लोग साइट पर जाके लॉगिन करिए और अपना मार्क्स देख लीजिए, और अपना पासिंग स्टेटस भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो जिनका सिलेक्शन हुआ उनको कॉन्ग्रेचुलेसन्स। बाकी लोग जिनका नहीं हुआ है वो लोग अभी से प्रिपरेशन करिए और क्वेश्चन के पैटर्न को देख लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 है ए पेशेंट बिगिंस टू एक्सपीरियंस चिल्स, फीवर एंड बैक पेन 10 मिनट्स इनटू अ ट्रांसफ्यूजन, व्हाट इज नर्सेस फर्स्ट एक्शन। अब ट्रांसफ्यूजन चल रहा है, किसी को 10 मिनट के अंदर उसको फीवर और ठंडा लगने लगता है या बैक पेन होने लगता है, तो क्या नर्सिंग फर्स्ट एक्शन होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या करना चाहिए, ट्रांसफ्यूजन को इमीडिएटली जो है स्टॉप कर देना चाहिए, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज ए प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर ए पेशेंट विथ सस्पेक्टेड पल्मोनरी इम्बोलिज्म। सस्पेक्टेड पल्मोनरी इम्बोलिज्म में जो है क्या प्रायोरिटी एक्शन होना चाहिए। तो इसमें हम लोग को क्या करना चाहिए, एलिवेट कर देना चाहिए हेड ऑफ द बेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द इरेगुलर इनवॉलंटरी स्पाज्मोटिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड। जो इनवॉलंटरी स्पाज्मोटिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रेक्सटन हिक्स। नेक्स्ट वन है ए नर्स इज कैलकुलेटिंग फ्लूइड बैलेंस। ठीक है, द पेशेंट हैड 2400 ml intake and 3100 ml output in 24 hours. What does this indicate? फ्लूइड बैलेंस आप लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसमें पेशेंट को मात्र 2400 ml जो है फ्लूइड चढ़ाया गया है, और बट वो आउटपुट जो हो रहा है वो 3100 हो रहा है। तो इसका ये क्या इंडिकेट करता है, या क्या ये इंडिकेट करेगा आपका नेगेटिव बैलेंस ऑफ 700 ml। A significantly elevated MSAFP level in an antenatal woman's blood usually indicates an increased risk of which of the following solution conditions। तो MSAFP लेवल अगर एंटीनेटल वुमेन में बढ़ा हुआ है ब्लड में, तो ये क्या इंडिकेट करेगा, तो ये एनासेफली को जो है इंडिकेट करता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 6 है which of the following statement holds true with regard to immunotherapy। इम्यूनोथेरेपी से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इट इज़ थेरेपी दैट स्टिमुलेट्स द इम्यून सिस्टम टू अटैक कैंसर सेल्स। तो ये ऐसा थेरेपी है जिसमें इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट किया जाता है ताकि वो कैंसर सेल से लड़ सके। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ बैग ऑफ वाटर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में जो बैग ऑफ वाटर है उसका क्या मेन फंक्शन है। तो बैग ऑफ वाटर जो है वो क्या करता है, टू एक्ट एज हाइड्रोस्टेटिक वेज हेल्पिंग टू डायलेट द सर्विक्स। सर्विक्स को डायलेट करने के लिए ये हाइड्रोस्टेटिक वेज का काम करता है बैग्स ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिगार्ड टू एक्सटर्नल सेफालिक वर्जन। ECV के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो ये फोर्थ वन जो है इंक्रीजेज द रिस्क एसोसिएटेड विद सीजेरियन सेक्शन, ये इनकरेक्ट है। बाकी ये सारा कुछ करता है ECV, प्रमोट करता है स्पॉन्टेनियस वेजाइनल बर्थ को, इन्हांस करता है अर्ली पोस्टमार्टम रिकवरी को, और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसीजर भी है, बट ये कोई रिस्क जो है सीजेरियन सेक्शन का नहीं बढ़ाता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन इमोशनल रिएक्शन सीन इन ए टोडलर ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। टोडलर में कौन सा रिएक्शन हॉस्पिटलाइजेशन के ड्यूरेशन में देखने को मिलता है, तो ये है सेपरेशन एंड एंग्जाइटी। नेक्स्ट है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन मैनेजिंग एन ओपन वुंड। ओपन वुंड है तो उसको मैनेज करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, तो ये है आपका कंट्रोल द ब्लीडिंग बाय अप्लाइंग प्रेशर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को प्रेशर अप्लाई करके ब्लीडिंग को कंट्रोल करना रहता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 11 है which of the following is an indicative of pressure presence of Braxton Hicks uterine contraction। क्या इंडिकेशन है ब्रैक्सटन हिक्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का, तो ये है कॉन्ट्रैक्शंस आर फेल्ट बाय वुमेन एज डिस्कम्फर्ट फ्रॉम द सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर। तो ये सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में कॉन्ट्रैक्शन फील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है
When the second routine postnatal follow-up visit typically schedule, सेकेंड पोस्ट नेटल फॉलोअप का विजिट शेड्यूल होता है, तो ये होता है एट 6 weeks आफ्टर डिलीवरी. विच टाइप ऑफ रिकॉर्ड इज़ यूज्ड while डॉक्यूमेंटिंग ए पेशेंट फॉल इन द हॉस्पिटल. अगर किसी पेशेंट को फॉल होता है तो उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए किस टाइप का रिकॉर्ड का ज़रूरत होता है, तो इसमें हम लोग इंसिडेंट रिपोर्ट जो है वो लिखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ राउंड वर्म. राउंड वर्म जो है वो किस तरह से, कौन से मोड ऑफ ट्रांसमिशन से कॉमनली फैलता है, तो ये है फीकल ओरल रूट. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट वन है, विच ग्लोमेरुलर डिजीज इज कॉज्ड बाय एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम फॉलोइंग ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन. तो कौन सा ग्लोमेरुलर डिजीज आपको देखने को मिलेगा जिसमें स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है, तो यह है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following clinical manifestation is usually associated with a classic long-term manifestation of chronic hypoxia. किस डिजीज में क्रोनिक हाइपोक्सिया जो है लॉन्ग टर्म तक देखा जा सकता है, तो ये है क्लबिंग ऑफ फिंगर्स एंड टोज. नेक्स्ट है, इन द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड द प्राइमरी फोकस ऑफ द नर्स इज टू. तो इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में क्या प्राइमरी फोकस होना चाहिए नर्स का, तो इसमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटेन करना है एयरवे पेशेंसी एंड मॉनिटर वाइटल साइंस. अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल कंडीशंस पोजेज एन एडिशनल रिस्क ऑफ सेप्सिस एमंग पेशेंट्स विथ कोलिलिथियासिस. कोई कोलिलिथियासिस का पेशेंट है तो कौन सा एडिशनल रिस्क है सेप्सिस का, तो ये है एन इलर्ली पेशेंट्स विथ डायबिटीज मेल्टस. Which of the following assessment findings will indicate a possible compartment syndrome in a patient with a lower extremity fracture. कोई पेशेंट है आपका लोअर एक्सट्रीमिटी फ्रैक्चर का, तो उसमें कौन सा जो है पॉसिबल कंपार्टमेंट सिंड्रोम आपको देखने को मिलेगा, तो इस कंडीशन में आपको असेसमेंट में मिलेगा इंक्रीज्ड स्वेलिंग. Which of the following statement correctly describes mitral valve regurgitation. तो mitral valve regurgitation में क्या होता है, तो इसमें बैकवर्ड फ्लो हो जाता है ब्लड का फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द लेफ्ट आर्टरियम ड्यूरिंग सिस्टोल. नेक्स्ट वन देखते हैं. नेक्स्ट वन है, ए पीडियाट्रिक नर्स इज चेकिंग द रेस्पिरेटरी रेट ऑफ अ 10 month ओल्ड इन्फेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट. तो 10 month ओल्ड इन्फेंट का आपको रेस्पिरेटरी रेट चेक करना है, तो कौन सा मेथड आपको जो है अप्लाई करना चाहिए. इस कंडीशन में आपको क्या करना है, ऑब्जर्व एब्डोमिनल मूवमेंट्स फॉर 1 full minute. 1 full minute तक एब्डोमिनल मूवमेंट से आपको रेस्पिरेटरी रेट पता करना है. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेज इज यूजुअली एसोसिएटेड विथ ट्राउजिस साइज. इस साइन में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, ट्राउसस, तो इसमें हाइपो जो है कैल्सीमिया हो जाता है, कैल्शियम की कमी. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अर्ली साइंस इज ऑब्जर्व्ड बाय नर्स इन ए पेशेंट विथ मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया. मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया है तो कौन सा साइन आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें मस्कुलर रिजिडिटी देखने को मिलता है. क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं. ये है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एसेसिंग एब्डोमेन. एब्डोमेन को असेसमेंट के लिए कौन कौन सा सीक्वेंस पहले यूज़ करते हैं. पहले क्या करते हैं, इंस्पेक्शन, तब स्कल्टेशन, पाल्पेशन एंड परकशन. नेक्स्ट जो है वो है, विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा. गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा का जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो है आपका एडिनो कार्सिनोमा. नेक्स्ट वन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स असेस्ड बाय द अपगार स्कोर एक्सेप्ट. कौन सा जो है कंपोनेंट अपगार स्कोर के अंडर नहीं आता है, तो बर्थ वेट नहीं आता. बाकी ए फॉर अपीयरेंस, आर फॉर रेस्पिरेटरी इफर्ट एंड पी फॉर पल्स, ये सब आता है, बट बर्थ वेट जो है अपगार स्कोर के अंदर नहीं आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, विच वेरियर कुड मोस्ट डिसरप्ट थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन. थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन का जो मोस्ट डिसरप्ट
बैरियर है वो क्या है आपका, इन्वायरमेंटल नॉइज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मिल्क सीक्रेटेड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ के बाद जो फर्स्ट मिल्क सीक्रेट होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं कोलेस्ट्रॉल मिल्क। क्वेश्चन नंबर 29, कार्डवेल लुक एंट्रोस्टोमी, ठीक है, इज ए सर्जिकल प्रोसीजर कॉमनली यूज टू एक्सेस एंड ट्रीट कंडीशंस ऑफ विच टाइप ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। ये जो एंट्रोस्टोमी होता है वो किस पार्ट पे होता है, ये होता है आपका मैक्सिलरी साइनस पे। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पेनक्रिएटाइटिस इज मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय ए सडन ऑनसेट ऑफ इन्फ्लामेशन एंड टाइपिकली रिवर्सिबल। तो पेनक्रिएटाइटिस का कौन सा टाइप है जिसमें आपको सडन इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा और जो रिवर्सिबल भी है, ठीक है, तो ये है एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच प्रिंसिपल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन मेंटेनिंग प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट इन ए बेड रिडन पेशेंट। तो बेड रिडन पेशेंट में जो प्रॉपर अलाइनमेंट मेंटेन करने के लिए कौन सा प्रिंसिपल हम लोग यूज़ करेंगे, तो इसमें पोजिशनिंग करेंगे, पोजिशनिंग जॉइंट्स इन न्यूट्रल फंक्शनल पोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईसीबी इज प्राइमरली परफॉर्म टू एड्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग फीटल प्रेजेंटेशन। तो ईसीबी जो है वो कौन से फीटल प्रेजेंटेशन में जनरली यूज़ होता है, तो ये यूज़ होता है आपका ब्रिज प्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन सिनाइडर्स फर्स्ट रैंक सिम्टम्स SFRS एक्सेप्ट। कौन सा जो है SFRS के अंदर नहीं आता है, तो लाबेली इंडिफरेंस जो है वो नहीं आता है। बाकी आपको डिल्यूजनल पर्पस, परसेप्शन एंड सोमेटिक हेलुसिनेशन, थॉट ब्रॉडकास्टिंग, थॉट इंसर्शन एंड विड्रॉल, ये सब आपका आता है SFRS, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एडवाइसेस टू मदर इज कंसिडर्ड टू बी इनअप्रोप्रिएट ड्यूरिंग द पोस्ट नेटल पीरियड। तो कौन सा जो एडवाइस है आपको पोस्ट नेटल पीरियड में मदर को नहीं देना चाहिए, तो यह है रिज्यूम सेक्सुअल एक्टिविटी आफ्टर 6 वीक्स ऑफ डिलीवरी, ये इनअप्रोप्रिएट एडवाइस है। बाकी ये एडवाइस दे सकते हैं, ईट ए बैलेंस्ड डाइट टू सपोर्ट लैक्टेशन, कंटिन्यू पोस्टमार्टम एक्सरसाइज फॉर 4 to 6 वीक्स एंड कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 months। ये सब एडवाइसेस दे सकते हैं, बट ये एडवाइस इनअप्रोप्रिएट है। व्हाट इज द कॉमन थेरेप्यूटिक यूज ऑफ ग्लाइकोपाइरोलेट इन पेरी ऑपरेटिव सेटिंग। तो ग्लाइकोपाइरोलेट का प्री ऑपरेटिव सेटिंग में क्या यूज़ है, तो ये क्या करता है, टू प्रिवेंट ब्रेडिकार्डिया एंड रिड्यूस ओरल सिक्रेशंस ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। अगला देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट वन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइपिकल कैरेक्टरिस्टिक स्टूल फीचर ऑफ टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर में कैसा स्टूल आपको देखने मिलेगा, तो ये है पी सूप डायरिया। Which among the following is the most suitable approach to be followed while assessing an adolescent? कोई एडोलसेंट है आपका, तो उसको जो चेक करेंगे उसके लिए कौन सा सुटेबल अप्रोच होना चाहिए आपको, तो इसमें प्रोवाइड प्राइवेसी एंड एश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी। Each of the following components are included in classic triad of symptoms of acute pyelonephritis। तो पाइलोनेफ्राइटिस का जो ट्राइड है, ट्राइड ऑफ सिम्टम्स है, उसमें कौन कौन सा आता है, तो इसमें आता है आपका फ्लैंक पेन, फीवर एंड चिल्स। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ए हिस्टामिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज्ड इन एच पाइलोरी इन्फेक्शन। एच पाइलोरी इन्फेक्शन जो है वो किसके एंटागोनिस्टिक है, तो ये है आपका रेनिटीडीन, ठीक है। नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ अपकार स्कोरिंग, ए क्वांटिटेटिव टूल यूज्ड फॉर इमीडिएट न्यूबॉर्न असेसमेंट। न्यूबॉर्न असेसमेंट के लिए जो अपकार स्कोरिंग होता है उसमें से कौन सा जो है क्राइटेरिया नहीं है, तो इसमें हार्ट रेट आता है, मसल टोन आता है, स्किन कलर आता है, बट कैपिलरी रिफिल जो है वो अपकार स्कोरिंग में नहीं आता है। नेक्स्ट वन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज इज जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिवली हैवी और प्रोलॉन्ग्ड मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड इट्स प्रॉपर
menstrual hygiene during periods। तो कौन से कंडीशन में जो है आपका एक्सेसफुली हैवी और बहुत लंबे टाइम तक मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है? तो ये है मेनोरेजिया। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हाट इज द प्रोसेस called when the receiver translates the symbols or words of the message back into the ideas or thoughts। तो रिसीवर अगर किसी चीज़ को ट्रांसलेट करता है सिम्बल्स या वर्ड्स को उसके जो ओरिजिनल आइडियाज और थॉट्स में, तो उसको कहते हैं हम लोग डिकोडिंग। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसवर्स सिजेरियन सेक्शन इंसिजन्स इज ऑल्सो नोन एज कैर इंसिजन। कैर इंसिजन किसको कहा जाता है? तो ये है फेनेस्टियल इंसिजन। ठीक है, फेनेस्टिलियर इंसिजन, इसको हम लोग कैर इंसिजन भी कहते हैं। नेक्स्ट है, while performing a blanket lift which principle should be prioritized to prevent further injury to the patient। अगर किसी में ब्लैंकेट लिफ्ट यूज़ कर रहे हैं तो क्या आपका एक्शन होना चाहिए, प्रिंसिपल होना चाहिए? तो मेंटेनिंग स्पाइनल अलाइनमेंट थ्रू आउट द मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। ये है आपका, which oral hypoglycemic agent is considered relatively safe in pregnancy। प्रेगनेंसी में कौन सा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो है वो सेफ माना जाता है? तो ये है आपका मेटफॉर्मिन सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग मैनिफेस्टेशंस इज मोस्ट स्पेसिफिकली ऑब्जर्व्ड इन पेशेंट्स विथ एक्यूट लेफ्ट रीनल वेन थ्रोम्बोसिस। लेफ्ट रीनल वेन थ्रोम्बोसिस में कौन सा सिम्टम जो है स्पेसिफिकली ऑब्जर्व होता है? ये है पेनफुल स्वेलिंग ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का पेनफुल स्वेलिंग हो जाता है आपका। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर्स आर सेड टू बी बेनाइन इन नेचर। कौन सा स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर जो है बेनाइन नेचर का है? ये है न्यूरोफाइब्रोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू डॉक्यूमेंट इन द पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री। तो क्या पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री में मेंशन करना बहुत जरूरी है? तो ये है आपका पास्ट ट्रीटमेंट्स एंड रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेज ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मदर एक्सपीरियंसिंग ए स्ट्रॉन्ग फर्गसन रिफ्लेक्स। तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में फर्गसन जो रिफ्लेक्स एक्सप्रेस होता है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो इसमें क्या होता है, ये आपका एक्टिव सेकेंड स्टेज में एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट टूल इज यूटिलाइज टू असेस अल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम्स एमंग पेशेंट्स इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अल्कोहल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आता है उसमें कौन सा असेसमेंट टूल जो है यूटिलाइज होता है? तो ये है आपका CAG क्वेश्चन केज क्वेश्चन है जो वो यूज़ होता है। तो इस वीडियो हम लोग फर्स्ट के 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और नेक्स्ट के जो 50 क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। ओके, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।